हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखिए आपके लिए जो है एक फरमाइश आई है मेरे पास कि टोटे बैग, इस तरीके का बैग है। ये आप देखेंगे ये किस तरीके से बनाया जाता है ये बताइएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, बहुत आसान सा तरीका है और हार्डली 2 दिन के अंदर आप इसे बना लेंगे। ये देखिएगा, इसका जो अंदर का इनर पार्ट है ये देखेंगे। ये बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये बीच बैग भी बोलते हैं इसको बेसिकली, या फिर आप इसे किसी भी यूज़ करने के लिए मार्केट ले जाने के लिए भी बना सकते हैं। मैंने वूल से बताया है, आप चाहे तो इसे थ्रेड से या सिल्क थ्रेड से भी बना सकते हैं। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से ऐसा बैग बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। अब देखिए इस तरीके से ये थोड़ी सी थिक वूल है और यहाँ पे मैं इसे 7 नंबर से जो है आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरीके से इस बैग को बना सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत जल्दी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर का मैंने जो है सिलाइयाँ ली है और उसमें मैंने नॉर्मल 18 स्टिचेस डाले हैं। अगर आपने बैग ज़्यादा बड़ा करना है, चौड़ा करना है, तो आप 18 से 20, 25, 26 इस तरीके से भी डाल सकते हैं। अब देखिए 2 लाइनें बताऊँगी जो आपको करते हुए जाना है। अब पहली लाइन में क्या है, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ये देखिए लास्ट में आपका एक फंदा उल्टा है। अब पलट के आपने क्या करना है, सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा, यानी कि पहला फंदा सीधा दिख रहा है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे ऐसे। नेक्स्ट फंदा उल्टा दिख रहा है तो इसे सीधा बनाएंगे, फिर एक उल्टा बनाएंगे। यानी कि दोनों लाइंस में आपने क्या करना है कि सीधे के ऊपर उल्टा बनाना है, उल्टे के ऊपर सीधा बनाते हुए जाना है। फिलहाल हम इसे इसी तरीके से 18 स्टिचेस को बनाएंगे। इचक दाना बोला जाता है या कई लोग इसे साबूदाना या पर्ल स्टिच भी बोलते हैं, बट सीधे के ऊपर उल्टा चढ़ेगा और उल्टे के ऊपर सीधा चढ़ेगा। अब आपने यही 2 लाइंस को दोहराते हुए जाना है। हर लाइन में सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा करते हुए जाएंगे। फिलहाल अब ये देखिए मैंने बना लिया है, तो ये मैं बता दूं आपको ऐसे, ये यहाँ पे आपका 8 इंच बना है। आप चाहे तो अगर आपने और ज़्यादा इसकी जो है चौड़ाई रखनी है तो 9 इंच, 10 इंच, 12 इंच वो आप अपने हिसाब से रखेंगे। मैंने अभी 8 इंच रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ। अब हमने लेनी है, अब ये हटा दूंगी, अब हमने लेनी है सर्कुलर नीडल। अब आपके पास अगर ये सर्कुलर नीडल नहीं होगी तो आप जो गले बनने की सिलाइयाँ होती है दोनों तरफ से खुली, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, पहले तो जो अब मैं इस जो एक सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा चढ़ा रही थी, अब वो नहीं करूँगी। अब जस्ट सीधा करना है हमने, तो यहाँ से पहले शुरुआत करूँगी। आप ये देखेंगे ये फंदे 18 फंदे पहले आप इस तरीके से लेंगे, और जो सर्कुलर नीडल यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं जो है 1 नंबर ऊपर कर रही हूँ, यानी कि ये 7 है तो मैं 6 नंबर यूज़ कर रही हूँ। हमने पहले 7 किया, अब 6 कर रही हूँ। आप चाहे तो उसी नंबर को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए 18 फंदे आपने ऐसे बना लिए। अब करना क्या है, यहाँ से पूरे फंदे हमने उठाते हुए जाना है। तो देखेंगे ऐसे, ये देख रहे हैं आप, ये लिया आपने ऐसे, फिर नेक्स्ट ऐसे, नेक्स्ट ऐसे। अब इस तरीके से पूरे फंदे आप ऐसे उठाएंगे। अब देखिए इस तरीके से ये तो आपने उठा लिया, आप फिर से यहाँ से भी उठाऊंगी और पूरा यहाँ से भी करना है। तो आपने इसे राउंड में फंदे उठाते हुए इसमें जाने हैं ऐसे। ये देखिए ये लिया ऐसे, फिर यहाँ से लिया ऐसे, ये लिया इस तरीके से ऐसे, फिर दूसरा ऐसे। अब यहाँ तक उठाऊंगी, फिर यहाँ से भी गोल उठाऊंगी, वो आप इस तरीके से उठाएंगे एक एक फंदा। ये देखिए यहाँ पे आ गए। अब आपको लगेगा कि यहाँ से थोड़ा सा इसको खींचना मुश्किल है, तो क्या कीजिएगा, इसे खींच लीजिएगा और यहाँ से फंदे उठाने शुरू कीजिएगा। तो आसानी से आप इसमें ऐसे फंदे उठा सकते हैं। ये देखिए ये
अब लास्ट तक आपने इस तरीके से फंदे उठाने हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको कितने फंदे हो गए इसमें। अब देखिए इस तरीके से आपने फंदे उठा लिए। अब आपने क्या करना है, सीधा सीधा बनाते हुए जाना है। अब फंदे उठे हैं आपके, यहाँ पे 44, यहाँ पे 44, 18 और 18, इस तरीके से आपने इसे जो है अब फ़िलहाल सीधे सीधे ही हमें बनाते हुए जाना है। बस यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने एक वो रख लिया, मार्क कर दिया कि यहाँ पे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखिए इस तरीके से आप इसे करते हुए जाएंगे। देखिए अभी ऐसा है। अब आपने इसे गोल गोल बनाते हुए बस इसे जाना है। बस बीच में से सर्कुलर नीडल ऐसे खींच के कुछ लाइंस के लिए करना पड़ेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। ये आपने ऐसे करना है और इसे बनाते हुए नॉर्मल सीधा सीधा जाएंगे ऐसे। अब इसमें जो है ये लंबाई पूरी हो गई है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा लंबा भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक देखती हूँ जहाँ से हमने फंदे उठाए थे, तो ये आप देखेंगे 10.5 इंच का बना हुआ है, 10.5 इंचज़ है। और अगर सेंटीमीटर में बता रही हूँ तो आपको 27 सेंटीमीटर है, इस तरीके से है। अब मेरे को इतना बड़ा चाहिए, इससे बड़ा मुझे चाहिए भी नहीं। अब देखिएगा करेंगे क्या। अब मेरे पास, मैं आपको पहले थोड़ा सा पेपर पे बता देती हूँ। मेरे पास एक साइड पे 18 थे और दूसरे साइड पे भी 18 थे, और मैंने जो फंदे उठाए थे 44 + 44 थे। इस तरीके से फंदे हैं मेरे पास। अब मेरा राउंड है, तो आप देखिएगा मुझे यहाँ पे जो है इसे पट्टी बनानी है। इसको इस तरीके से पट्टी बनाते हुए ले जानी है, ये दोनों साइड ऐसे, और सेंटर के फंदे बंद करने हैं। तो ये जो 18 फंदे थे, 18 प्लस यहाँ से मैं 11 फंदे लूँगी और यहाँ से मैं 11 फंदे लूँगी। ये 40 फंदे 40 स्टिचेस को मैं घटाते हुए जाऊँगी एक उसकी शेप देने के लिए। और यहाँ से भी उसी तरीके से 18 + 11 + 11, यानी कि 40 स्टिचेस यहाँ, 40 स्टिचेस यहाँ, और जो बाकी बचे उसका आधा यहाँ बंद करना है, आधा वहाँ बंद करना है। अब मेरे पास अगर टोटल में देखा जाए 124 स्टिचेस थे, उसमें से मैं 80 स्टिचेस को माइनस कर रही हूँ, तो मेरे पास बचते हैं 44 स्टिचेस। तो यहाँ पे 22 स्टिचेस बंद करूँगी, यहाँ पे 22 स्टिचेस, यानी कि फ्रंट में 22 स्टिचेस बंद करूँगी और बैक में 22 स्टिचेस बंद करूँगी। अब कैसे करूँगी, यहाँ पे एक बार आपको दिखा देती हूँ, फिर आपको उसी को दोहराते हुए इसमें जो है जाना है। अब देखेंगे, अब यहाँ पे मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट रखा था, तो यहाँ से ये 18 स्टिचेस, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये है, ये नीचे का पोर्शन है, जो ये हमारे 18 स्टिचेस थे, ये प्लस यहाँ से 11 प्लस यहाँ से 11। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं यहाँ से पहले 18 + 11 स्टिचेस बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29, 29 स्टिचेस। 18 + 11, 29 स्टिचेस जो है मैंने अभी बना लिए। अब यहाँ से ये 22 स्टिचेस मैंने बंद करने हैं, जो हमारे इसके सेंटर में बैक के आएगा। अब वो मैं आई कॉर्ड से बंद करूँगी, तो देखिएगा किस तरीके से करूँगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये पहले एक फंदा बनाना है, ध्यान से देखिएगा, फिर दूसरा बनाएंगे। अब ये वापस लेंगे हम दोनों फंदे, देख रहे हैं हम, दोनों फंदे मैंने जो है वापस ले लिए इस तरीके से। अब ये वाला फंदा बनाऊंगी और ये और इसके साथ वाला फंदा बंद करूंगी। तो एक फंदा बंद हो गया, वापस लीजिएगा इन दोनों फंदों को, फिर ये फंदा बनाऊंगी, इसको और इसके साथ वाले को बंद करूंगी। 2 फंदे हो गए, फिर वापस लीजिए ऐसे, फिर इसे बनाऊंगी, इसको और इसको बंद करूंगी। 3 फंदे हो गए, वापस, फिर इसे बनाऊंगी, इसको और इसको बंद करूंगी। 4, ऐसे ही आपने 22 स्टिचेस जो है इस तरीके से
बंद करने हैं फ़िलहाल। वापस लेंगे दोनों, फिर इसे बनाएंगे इसे और साथ में इसको, 2 का 1। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने ये 22 फंदे ऐसे बंद कर लिए हैं। अब क्या करना है आपने, अब ये 2 फंदे साथ में अभी हमें अब क्या करना है, 11, 18, 11 इस तरीके से लेने हैं, फिर 22 फंदे बंद करने हैं। तो ये 2 फंदे तो हमारे पास है ही, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11, फिर 18, फिर 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 और फिर 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। अब ये देखिए ये 40 स्टिचेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 स्टिचेस है। फिर वही उसी तरीके से आई कॉर्ड से जो है फंदे 22 फंदे बीच के बंद करूँगी। पहला फंदा बनाया, दूसरा बनाया और वापस लिया दोनों को ऐसे, फिर पहला बनाया, इन दोनों को 2 का 1 कर दिया, अगेन वापस लिया दोनों को, फिर पहला बनाया, दूसरे को और इसको 2 का 1 कर दिया, फिर वापस लिया, फिर पहला बनाया, इन दोनों को 2 का 1 किया, फिर वापस लिया, पहला बनाया, इन दोनों को 2 का 1 किया। अब इस तरीके से फिर से आपने 22 फंदे बंद करने हैं। अब देखिए इस तरीके से ये बंद हो गए, इसी में जाएंगे दोनों फंदे, क्योंकि यहाँ से 40 है, यहाँ 40 है और सेंटर में आप ये देखेंगे इस तरीके से बंद हो गए। अब दोनों पार्ट्स अलग बनेंगे। अब जैसे मैं एक पार्ट बताऊंगी वैसा ही एग्जैक्टली दूसरा पार्ट भी आपने बनाना है। तो देखेंगे क्या करेंगे। अब ये तो हमारे जो आई कॉर्ड के रखने हैं, 2 फंदे हम आई कॉर्ड के रखेंगे और यहाँ से हम जो है इसको ऐसे सीधा करके 2 का 1 करेंगे। ये किया आपने। फिर लास्ट के 4 फंदों तक आप सीधा बनाइएगा, ये देखिए लास्ट के 4 फंदे हैं, इनमें से इन 2 फंदों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है इस तरफ से। अब इन दोनों को मैं आई कॉर्ड की तरह रखूँगी, लेकिन अभी पहले मैं साथ में इसमें ज्वाइन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप ये थोड़ा गैप सा दिख रहा है, तो ये गैप मुझे हटाना है। तो उसे करने के लिए पहला फंदा बनाया, इसको पहले उतारूँगी। अब यहाँ से मैं इसमें से लूँगी, देख रहे हैं आप ये, ताकि ये गैप हट जाए। ये लिया मैंने ऐसे इस तरीके से, इसको वापस लिया, इन दोनों को 2 का 1 कर दूँगी। वो सिर्फ इसलिए कि मुझे ये गैप जो है अपना इसका हटाना है। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी गैप हल्का सा जो है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे लीजिएगा इस वाले को, ये देखिए ये, ताकि ये इसके साथ जॉइन हो जाए। फिर इसे लेंगे वापस। अब इसको और साथ में इस सिंगल को हमने ऐसे 2 का 1 करना है। तो देखिएगा बीच का गैप हट गया, देख रहे हैं आप। अब करना क्या है, पलट के ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साइड में आई कॉर्ड बनाना है। ये 2 फंदे बिना बुने हुए उतारूंगी ऐसे ऐसे, और उसके बाद सारे फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। अब देखिए लास्ट में क्या करेंगे, 2 फंदे हमने बुनने हैं ऐसे और ऐसे। अब पलट के इनको आई कॉर्ड बनाने के लिए दोनों फंदे हम बिना बुने हुए ऐसे उतारेंगे। ये उतार लिया, इन दोनों को 2 का 1 करना है, तो इसको सीधा किया, ऐसे 2 का 1 किया और ऐसे। फिर सारे फंदे 4 फंदों तक इसी तरीके से, फिर इन 2 को हम 2 का 1 करेंगे। नॉर्मल सारे फंदे सीधे बनेंगे लास्ट के 4 फंदों तक।
ये देखिए 4 फंदे हैं, इनमें से इन दोनों फंदों को आपने ऐसे दो का करना है और ये 2 फंदे सीधे बनेंगे। फिर पलट के वही ये 2 फंदे उतरेंगे बिना बुने हुए और बाकी सारे फंदे उल्टे बनेंगे। अब यही आपको फ़िलहाल दोहराते हुए लाइन जानी है इसी तरीके से, जब तक कि एक पट्टी की जो आपको जितनी भी मोटी पट्टी या पतली पट्टी चाहिए होगी उतने फंदे नहीं आ जाते, तब तक आप इसी तरीके से हर सीधी लाइन में घटाते हुए आई कॉर्ड के साथ जाएंगे। ये देखिए हो गया। फिर वही अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, दोनों तरफ एक एक फंदा घटाते हुए जाना है और इस आई कॉर्ड को रेगुलर रखना है ताकि हमें बाद में अलग से आई कॉर्ड बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखेंगे आप, तो इस साइड भी ऐसे ही होगा एग्जैक्टली सेम, इस साइड भी ऐसे ही होगा, दोनों साइड्स आपने सेम करने हैं। अब ये देखिए इस तरीके से करते हुए गई हूँ जैसे आपको बताया, दोनों साइड 2 फंदों का आई कॉर्ड प्लस घटाती भी गई हूँ। तो यहाँ पे इस समय मेरे पास 14 स्टिचेस है। अब ये 14 स्टिचेस मेरे को जितनी लंबी जो है हैंड बैग का चाहिए हिस्सा वो मैं इसका जो है बनाऊँगी। तो करना क्या है, आपने 2 फंदे आपने ऐसे उतारे और ये फंदे सीधे बनाए लास्ट के जो है 2 फंदों तक, लास्ट तक सीधा बनाया। अब जो 2 लाइन बेसिकली आपको बता रही हूँ वो आपको जो है करते हुए जाना है। ये किया आपने ऐसे, अब पलट के ये 2 फंदे आपने ऐसे उतारने हैं बिना बुने हुए और फिर पूरी लाइन उल्टी बनानी है। अब यही 2 लाइन आपको इसमें दोहराते हुए जो है जानी है। ये देखेंगे आप, ये देखिए ये 2 फंदे, ये भी आपने नॉर्मल उल्टे ऐसे बनाने हैं। ये फिर वही पलट के ये 2 फंदे बिना बुने हुए उतारे और सारे फंदे सीधे बनाए। अब यही आपको बस जो 2 लाइंस बता रही हूँ, फ़िलहाल हम जितना लंबा हमें इसका जो है पोर्शन चाहिए वो हम इसे इस तरीके से बनाते हुए फ़िलहाल जाएंगे। ये देखिए ये बना लिए सीधे सारे, पलट लिया, उल्टे में 2 फंदे उतार लिए बिना बुने हुए, फिर सारे फंदे उल्टे बनाए। अब इसे मैंने बनाती हुई गई हूँ तो ये यहाँ से लेकर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक मैंने 10 इंच बना लिया है। दोनों पार्ट्स आप ये देखेंगे 10 इंच बना लिए है। अब मैं इन्हें सुई से जो है जोड़ूंगी। तो आपने क्या करना है, पहले तो इसे डालूंगी, इन पे सिलाई पे डालूंगी इस तरीके से, क्योंकि मैं सुई से सीधे में जोड़ूंगी ताकि पता ना चले कि ये हमने जोड़ा है। आप चाहें तो नॉर्मल बैक साइड करके जिस तरीके से हम कंधे जोड़ते हैं वैसे भी इसे जोड़ सकते हैं अगर आपको सुई से नहीं जोड़ना है तो, बट मैं इसे सुई से ही जोड़ूंगी। ये देखेंगे ये हो गया। अब ये ऐसे है और ये ऐसे पकड़ना है दोनों। अब यहाँ पे मैं धागा काटूंगी, थोड़ा लंबा काटूंगी, इसे देखकर यहाँ से ऐसे डबल ट्रिपल करके और ये काट के इसे सुई से हम जोड़ देंगे। ये देखिएगा ये डाला आपने और ये पकड़ा इस तरीके से ऐसे। अब पहला फंदा मेरा ये है तो इसमें ऐसे उतारा इस तरीके से और इस वाले में ये ऐसे मैंने डाला, ये हो गया। अब बैक साइड से ये लूँगी, इसमें मैं इस तरीके से फंदा उतारूँगी और यहाँ से दूसरे फंदे पे ऐसे डालूँगी, ये किया और इसे खींच दिया। फिर वही ये उतारा आपने ऐसे, इसमें डाला आपने ऐसे और यहाँ पे बैक साइड पे ये ऐसे उतारा और इसमें डाला ऐसे। ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैंने बता रखा कि किस तरीके से आप ऐसे बंद करेंगे, वहाँ भी आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे बैक वाले को ऐसे उतारा, इसमें से निकाला। अब सारे फंदे हम इसी तरीके से जो है बंद करेंगे, जितने भी सारे फंदे हमारे।
अब आप ये देखिए इस तरीके से मैंने जोड़ लिया है, देखेंगे आप, ये पता भी नहीं चल रहा होगा कि आपने जोड़ लिया है, देखेंगे आप। अब ये आपका बैग जो है इस तरीके से तैयार हो गया। अब ये चाहे आप कितना लंबा कितना भी चौड़ा चाहिए होगा वो आप अपने हिसाब से करेंगे। तो आपका ये टोटे बैग बोलते हैं बेसिकली इसे। आप आजकल आप देख रहे होंगे कि पॉलीथीन्स बैन हो रहे हैं, तो आप इसे वूल से ही नहीं, आप इसे थ्रेड से भी बना सकते हैं। इवन अगर सिल्क थ्रेड से बनाएंगे तो आप इसे बाज़ार ले जाके भी वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।